आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 न्यू सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं बेटा। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ये करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन से बेटा या तो x को इक्वल कर लेते हैं या y को। यदि x को इक्वल करूंगा तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, या y को इक्वल करूंगा तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब मैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, और इसके नीचे सेकंड लिख रहा हूँ 3y इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं बेटा, y इक्वल है और साइन भी अपोजिट हैं, कैंसल आउट। 5x इज इक्वल टू 19। x देखते हैं, x इज इक्वल टू 19/5। ये किसकी वैल्यू आ गई x की? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं मैं। 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। यहाँ देखते हैं एलसीएम 5 हो गया। 5 5 जा 25 माइनस 19 6/5। यहाँ y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू 19/5। ये है एलिमिनेशन मेथड। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको मैं 1 लेता हूँ। यहाँ सेकंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 2 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और y यहाँ 5y लिखते हैं एक बार, माइनस 6, इससे ये कैंसल आउट। y इज इक्वल टू 6/5। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x इज इक्वल टू 5 माइनस y, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 19/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन दोनों मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से कंप्लीट होगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब मैं देखता हूं, यदि मैं y को इक्वल करता हूं तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब ये नई इक्वेशन बनेगी, इसको मैं थर्ड लिख देता हूँ। फर्स्ट इसके नीचे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है। ऐड करूँगा तो y कैंसल,
7x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/7 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं। सेकंड में लिखता हूं 2 × 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं बेटा, -2y इज इक्वल टू 2 - 4, -2y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2/2 कितना हो गया 1। ये जो मेथड था कौन सा था, एलिमिनेशन। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में 3x + 4y इज इक्वल टू 10। अब यहां देखते हैं बेटा सेकंड, ये तो फर्स्ट मैंने ले ली। अब यहां इसमें मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, x - y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 + y, ये मैं सेकंड मानता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला शुरू हो गया, नेक्स्ट मेथड से कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट सेकंड अलग मान रहा हूं मैं इसको। 3 × 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10। 3 + 3y + 4y इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं बेटा 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 में से माइनस कितना होगा 3, 7। y इज इक्वल टू 7/7 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। x इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। बेटा फार्मूले एक एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई की वैल्यू दोनों में क्या आएंगी, सेम आएंगी। देखो x2 2, y 1 और इसमें भी 1। अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x - 5y इज इक्वल टू 4। इसको मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से स्टार्टिंग में करेंगे। 9x इज इक्वल टू 2y + 7। 9x इसको इस साइड लेके आता हूँ, -2y इज इक्वल टू 7, ये सेकंड है। अब देखते हैं बेटा, फर्स्ट में x को इक्वल करता हूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x क्या हो जाएगा इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9 -15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये थर्ड लिख देता हूँ, 2 इसके नीचे लिख देंगे, -2y इज इक्वल टू 7 सेकेंड। अब देखते हैं बेटा बाई सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि इनके वैल्यू सेम है और निशान भी सेम है, अलग करने पड़ेंगे, अलग नहीं होगा तो कटेगा नहीं। -13y इज इक्वल टू 5, 12 बड़ा है और 7 छोटा है तो y इज इक्वल टू -5/13। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। 3x - 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस
25/13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, एलसीएम 13 हो गया, ये 52 माइनस 25। अब देखते बेटा 12 में से 5 7, यहाँ कितना हो गया 4, 4 में से 2 गए 2/13। अब x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, 3 9 जा मीन 9/13, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आई थी -5/13। ये कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट थी। सेकंड हमारी थी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, यहाँ से x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9, ये मैं सेकंड ले लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये x की वैल्यू किस में पुट करता हूँ? फर्स्ट में करता हूँ। 3 इंटू 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 पे कट गई। अब देखता हूँ एलसीएम, 4 को उस साइड लेके जाना चाहते हो तो उस साइड लेके चले जाएंगे। 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम 3, 2y प्लस 7 माइनस 15y इज इक्वल टू 4। अब देखता हूँ बेटा -13y प्लस 7 इज इक्वल टू 12, -13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, y इज इक्वल टू 5/13, ये माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। y की वैल्यू हमारे को मिल गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ सेकंड में रखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7/9। अब यहाँ से देखता हूँ -10/13 प्लस 7/9। आगे देखते बेटा एलसीएम ऊपर 13 माइनस 10 प्लस 91/9, 81 इसका अर्थ ये है बेटा 9/1, 13 इंटू 1/9, 9 9 जा 9/13, x की वैल्यू या 9/13 और y की वैल्यू ये आएगी थी। ये था सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ पार्ट देखते बेटा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एलसीएम लेते हैं 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट है। अब सेकंड देखते हैं x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, एलसीएम 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड है। बेटा फर्स्ट और सेकंड में दोनों में देख रहे हैं x पहले इक्वल है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट थी। बाई सब्ट्रैक्ट सीधा निकले आएगा, वैल्यू सेम है निशान बदल देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे। -5y इज इक्वल टू प्लस 15y इज इक्वल टू -15/5,
इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू -3 आ गई। y की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में किसी में ही पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड ये है 3x माइनस y है, y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3 2। y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। अब हम सेकंड मेथड का प्रयोग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते बेटा, फर्स्ट तो यह 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये तो फर्स्ट में ले लेता हूं। अब सेकंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y को इस साइड ले आता हूं। y इज इक्वल टू 3x, ये इस साइड आ जाएगा -9, क्योंकि y सिंपल है। y को इस साइड ले आया और 9 को इस साइड लेके आ गया, ये है सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। अब देखते बेटा 15 इज इक्वल टू, ये इस साइड ये माइनस का 6 है और इस साइड जाएगा तो प्लस का 36, प्लस का 30, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में देखते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 9, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। बेटा मेथड चाहे अलग हों, वैल्यू एक्स वाई की दोनों सेम होंगी। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ द इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 और फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखते बेटा पहले फ्रैक्शन ऐड मानते हैं, लेट फ्रैक्शन x by y according to first condition। x फर्स्ट कंडीशन के अनुसार डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और न्यूमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है और रिड्यूस होकर टोटल जो आंसर हो किसके इक्वल है 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इस साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये इस साइड जाएगा तो माइनस का, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये कह रहा है इट बिकम 1/2 इफ वी एड ओनली, डिनोमिनेटर में ऐड करना है ओनली और ये रिड्यूस होकर हो जाता 1/2
2, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये सेकंड देखते बेटा, दोनों में y की वैल्यू सेम है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये सेकंड है। बाई सब्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि निशान चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब देखता हूं, प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो माइनस का 1x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं, फर्स्ट लिख देता हूं। ये था x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो हमारे को तो फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन 3/5। सेकंड देखते बेटा, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस हैज ओल्ड एज सोनू एंड 10 ईयर लेटर। पहले हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, मैं मानता हूं इसको x ईयर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। फर्स्ट जो दे कह रहे 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले नूरी की जितनी प्रेजेंट में है उसमें से कितनी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सोनू y -5 ईयर्स। अब देखते बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, 3 गुना बड़ी है, x माइनस वाई और y माइनस x -5 और y -5। अब देखते हैं ये एज किसकी है, नूरी की, 5 साल पहले की नूरी की, ये सोनू की। तो ये कह रहा है ये 3 गुना बड़ी है इससे, यदि इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगी। अब x -5 इज इक्वल टू 3y -15 इस साइड, x -3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, x -3y इज इक्वल टू -10, ये फर्स्ट। सेकंड जो कंडीशन है, ये कह रहा है 10 ईयर लेटर, पहले 10 ईयर बाद की उनकी एज निकालता हूं, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज जो उसकी है x और 10 ईयर बाद प्लस 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू y +10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन या कंडीशन, 10 साल ईयर के बाद इसकी एज नूरी की ये है और
सोनू की ये है, ये कह रहा है ये डबल है इससे, ये डबल है, इनको इक्वल करूंगा तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। अब क्या होगी, इक्वल होगी क्योंकि ये डबल थी। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इस साइड x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट देखते हैं बेटा, फर्स्ट था हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये फर्स्ट था। अब देखता हूं x की वैल्यू तो सेम है, एलिमिनेशन मेथड से बाई सब्ट्रैक्ट करता हूं क्योंकि ये सेम है और निशान भी सेम है, निशान चेंज करने होंगे। कैंसल। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल टू 20। वाई की वैल्यू 20 पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लेते हैं, तो मैं सेकंड में रख देता हूं। x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10, ये माइनस का 40 था, उस साइड जाएगा तो प्लस का 40, कितना हो गया 50। देखते बेटा x किसकी थी, नूरी की। अब यहां लिख देते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ये 50 ईयर ओल्ड है भाई। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। अब सेकंड का थर्ड पार्ट देखते बेटा, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। ये 2 डिजिट नंबर के बारे में इसने कहा है, तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट, मैं मानता हूं x, लेट 10 प्लेस डिजिट, इसको मानता हूं y। अब ये यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस तो 2 डिजिट नंबर, टेन इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये आ गया। आफ्टर रिवर्स सिंग द प्लेस ऑफ डिजिट, यदि मैं इनके प्लेस चेंज कर देता हूं, यूनिट प्लेस को 10 प्लेस बना देता हूं और 10 प्लेस को यूनिट प्लेस, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, नंबर 10x प्लस वाई। अब देखता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इसके 2 डिजिट नंबर के डिजिट कौन से हैं, x और y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक नंबर ये होगी हमारी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर मीन नंबर कौन सा है, 10y प्लस x, ये कह रहा है इसका 9 टाइम, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता उसका ट्वाइस, और जो पुराना है उसका 9 टाइम, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन है।
90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसको इस साइड ले आता हूं। 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल टू 0। अब देखते बेटा 20 माइनस 9 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 ये सेकंड, और फर्स्ट थी x प्लस y इज इक्वल टू 9 ये फर्स्ट थी। यहां से फर्स्ट कंडीशन से। अब बेटा बाई सब्ट्रैक्ट माइनस 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 ये कैंसल, -8 -1 माइनस 9y इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 9/9 1। अब मैं y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं रख देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में रखता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब देखता हूं 2 डिजिट नंबर देखता हूं बेटा क्या था 2 डिजिट नंबर। 10y प्लस x, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 18। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था जो हमने इसमें निकालना था। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रा ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। उसने बेटा 2000 रुपये निकलवाए हैं, उसको 50 के और 100 रुपये के नोट मिले हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल जो नोट्स की जो संख्या है वो 25 है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। ये पूछ रहा है कितने नोट 50 रुपीज़ के हैं और कितने नोट 100 रुपीज़ के हैं। मैं पहले यही मानता हूं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स मैंने x मान लिए। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स ये y मान लिया। अब ये बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखता हूं मैं, टोटल नोट कितने हैं 25। फर्स्ट कंडीशन मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एक नंबर तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड बात देखता हूं, जो 50 रुपीज़ के नोट हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं x, तो 50 रुपीज़ के नोट की वैल्यू कितनी होगी ये होगी, प्लस 100 रुपीज़ के नोट y, इसकी वैल्यू कितनी होगी 100y। मान लेते ये 10 है, तो 50 के टोटल रुपए कितने हो गए 10 इंटू 50, और ये मान लिया 20 है तो 20 इंटू 100, इस तरह वैल्यू होती होगी इज इक्वल टू 2000। बेटा हमारे पास मान लेते हैं 100 रुपीज़ के 10 रुपीज़ हैं, 10 है, तो ये पूछना है कितनी टोटल वैल्यू कितनी है, तो 100 इंटू 10। 50 के जितने नंबर हैं 50 इंटू जो नंबर है वही, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल रुपीज कितने थे उसके पास 2000। अब मैं यदि 50 में कॉमन भी ले लेता हूं,
x प्लस 2y 2 से जाएगा। अब ये 40, ये मेरा सेकंड आ गया। मैंने इसमें कॉमन लिया 50। अब फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 फर्स्ट था। बाई सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू तो 15 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। मेरे को यहाँ x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10। देखो बेटा 10 इंटू 50 कितना हो गया 500, प्लस ये कितना है, ये कितना है 1500 इंटू 15 1500, टोटल 2000। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। अब देखते बेटा फिफ्थ पार्ट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। बेटा फर्स्ट 3 डे का फिक्स्ड चार्ज है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद 3 डे के बाद एडिशनल चार्ज लगता है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर द 7 डे। उसने 7 दिन के लिए बुक ली है और उसकी के लिए उसने पेड किए हैं ₹27। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर ए बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब मैं मानता हूं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डे, मैं मानता हूं ₹X। लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये मानता हूं ₹Y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखते बेटा फर्स्ट कंडीशन में ये सरिता है ₹27 दे रही है 7 डेज के लिए। अब देखो 3 डेज के तो x हो गए, अब प्लस टोटल 7 डेज हैं तो 4y इज इक्वल टू 27। देखो बेटा 3 डे के हो गए, बाद कितने डे बच गए 4, एवरी डे के कितने y, तो 4 डे के 4y इज इक्वल टू 27 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखते हैं सुशी 5 डेज रख रही है, x प्लस x कितना है 3 डे का, तो एक्स्ट्रा चार्ज 2y इज इक्वल टू 21, ये सेकंड हो गया हमारा। अब बेटा देखते हैं एक ये हमारी इक्वेशन होगी है, एक हमारी ये होगी है, तो फर्स्ट को इसके नीचे लिखता हूँ 4y इज इक्वल टू 27 बाई सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसल आउट, -2y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस का y इज इक्वल टू 6/2
इज इक्वल टू 3। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लेते हैं, फर्स्ट में रख लेता हूं, कोई बात नहीं। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, x क्या था, x हमारा क्या था, फिक्स चार्ज। अब यहां हम लिख देते हैं हैंस फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days ₹15। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके रुपीज हो गए 15। चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे ₹3। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था।